अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ये मेरे घर की छत के ऊपर का मंज़र है। और आप लोगों को सबको पता है जो इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, कि बारिशें हुई हैं। और ये सर्दी की मेरे ख़्याल में पहली बारिश है जो बहुत अरसे के बाद, जब से मेरे ख़्याल में सर्दियाँ शुरू हुई हैं उसके बाद से बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और पहले तो सर्दी आई नहीं, उसके बाद फिर ये था कि फिर बहुत ज़्यादा ठंड हुई और फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। तो आजकल इस्लामाबाद का मौसम जो है ना वो बहुत हसीन हुआ हुआ है। अच्छा जी, ये जो व्लॉग हैं ये डिफरेंट डेज़ के हैं। तो ये मैं आई थिंक कि सैटरडे या संडे का दिन है। और मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल की सुबह कि हम लोग आएंगे, यानी शाम में आएंगे, क्योंकि उनको एक वलीमा अटेंड करना था। तो दोपहर का वलीमा था, तो फिर उसने कहा कि वहाँ से हम फारिग होके तो वो फिर तुम्हारी तरफ आएंगे। तो जी बस वो लोग आ गए और मैंने चाय का इंतज़ाम किया। हालांकि उसने मुझे मना भी किया था कि तुम इतना ज़्यादा ना करना, क्योंकि हम खाना खा के ही आए हुए होंगे तो लेकिन फिर भी चले, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो चाय के साथ जो है ना वो अच्छा लगता है। तो मैंने बस खाना बना लिया था और खाने में मैंने बनाया था आलू गोश्त और चिकन का पुलाव और मिक्स सब्ज़ी। और ये जो सैलेड है ना ये बनाया था मेरी बाजी की बहू ने। और उसने मुझे, वो आई और उसने मुझे कहा कि खाला आप कोई हेल्प चाहिए? तो वैसे तो सभी पूछ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं आप लोग बैठो, मैं कर लूँगी जल्दी जल्दी से। तो खैर उसने मेरी हेल्प की और उसने ये सैलेड बनाया। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी सर्दियों की और बारिश की। तो बारिश में आपको पता है कि दिल चाहता है कि कहीं घूमने फिरने का दिल होता है, बाहर जाने का दिल होता है। और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनको तो ये एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि मरी जाना है, तो मरी में बर्फ़बारी हुई हुई है तो बर्फ़बारी देखने चलें। तो वो बात सही होती है। मैं कहती हूँ कि जब हो रही होती है बर्फ़बारी तो उस वक्त हम लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगहों पे जाने से, क्योंकि फिर लास्ट से लास्ट टाइम आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है कि जब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सान्या भी हुआ था। बहुत से लोग बेचारे जो बर्फ़ में फंस गए थे और उसके बाद वो अपनी गाड़ियों में जो है वो बैठे बैठे बंद रह रह के, तो वो बेचारे उनकी डेथ हो गई थी। तो हम लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि जब स्नोफॉल हो चुकी भी हो तो उसके बाद आप लोग जाएं और इन्जॉय करें, तो ताकि आपको कुछ थोड़ा सा मज़ा भी आए। कि उस वक्त इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, रश होता है, लेकिन क्या करें, वैसे ये कि देखने का मज़ा भी उसी वक्त है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अच्छा जी, खाना बस लग गया था और खाना खा रहे थे। नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि मुझे अपने किचन के कैबिनेट्स के जो कवर होते हैं ना वो मुझे चेंज करने थे। तो मैं अब काफ़ी दिनों से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे अखबार ला कर दें, या जो भी जो जिस तरीके से जो अपने कैबिनेट्स को सही करता है, तो उस लिहाज से जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो मुझे अखबार की ज़रूरत थी, मैं अखबार बिछाती हूँ नीचे। तो अखबार मुझे नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास ना कपड़े तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि औरतों का काम है कि कपड़े वो लेंदियाँ ही रहंदियाँ ने हैं, और ब्रांड्स के कपड़े लेने का तो आपको पता है कि जुनून ही है हम लोगों को। तो उसके ना काफ़ी बैग्स मेरे पास रखे हुए थे, और ये बहुत काफ़ी पुराने भी हैं और बहुत अच्छे बैग्स हैं। जब उन दिनों की बात है जब अच्छे बैग्स मिलते थे और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी, कपड़ों के साथ साथ बैग्स की क्वालिटी अच्छी होती थी। लेकिन अब अगर आपने नोट किया हुआ हो तो अब तो इतने कागज़ की तरह के बैग्स आ गए हैं कि उसमें अगर 2-3 कपड़े हम लोग डाल दें तो हमें लगता है कि वो फंस जाएंगे, या सॉरी फट जाएगा वो। तो मैंने इनको काटा और इनको तरीके से जो है ना मैंने अपनी स्लैब्स के ऊपर बिछाया, कि ताकि मुझे हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद जो है ना वो हमें ज़रूरत पड़ती है कि अखबार गंदे हो जाते हैं, कोई चीज़ गिर जाती है, मसाले या इस तरह की चीज़ें, तो आप लोगों को फिर चेंज करना पड़ता है। तो साथ में मैंने कुछ अपनी चीज़ें भी ये धोई थी, जो मेरे ये कंटेनर हैं डिफरेंट चीज़ें डालने के, तो वो भी मैंने धो के रखे।
क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने अपनी मेड को दे दी अभी फ़िलहाल छुट्टी। मैं उससे तंग आ गई थी तंग इस सेंस में आ गई थी कि वो कभी कभी ना मेड आपका घर साफ़ करने के बजाय ना आपके घर को और बहुत गंदा कर रही होती है, और आपकी भी आदत जो है ना वो थोड़ी आराम तलब हो जाती है। सो मैंने कहा चले मैं अपने घर को थोड़ा सा साफ़ करूँ और ख़ुद भी मैं एक्टिव हो जाऊँ कुछ दिनों के लिए। तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आई थिंक कि रमज़ान में मुझे जब ज़रूरत होगी उसकी, तो मैं उसको दोबारा बुला लूँगी। तो कुछ चीज़ें थी मेरी जो शिफ्ट करने वाली थी इधर उधर। अब जैसे इसमें ये मेरे हस्बैंड के कज़न हैं, वो दुबई से ये लेकर आए थे कैंडीज़, तो ख़त्म हो गई थी, खा ली थी, तो थोड़ी सी रह गई थी। मैंने कहा अच्छा चले मैं इसको छोटे कंटेनर में डालती हूँ, और ये जो बड़ा वाला है ना इसको मैं किसी और काम में लेकर आती हूँ। फिर कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग रख के भूल जाते हैं। जैसे ये भी कुछ कैंडीज़ हैं जो मेरे जेठ लेकर आए थे अमेरिका से, और वो भी मैं भूल गई थी पता नहीं क्या होता है कि हम लोग चीज़ें रख के जो है ना वो भूल जाते हैं, और फिर अचानक हमें याद आता है। हम कोई कैबिनेट खोलते हैं तो उसमें हमें चीज़ें नज़र आती हैं, तो फिर हमें याद आता है कि अच्छा ये चीज़ भी घर में जो है ना वो रखी हुई है। बस ये दोपहर का टाइम हो गया था, पहले मैंने कैबिनेट साफ़ किए, सब चीज़ें ठीक की। उसके बाद मैंने खाने की तैयारी, चने की दाल मैंने भिगोई, और इसी असना में जो है ना वो मेरा बेटा उठ गया, क्योंकि उसका सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, तो यूनिवर्सिटी से उसका ऑफ़ है 2 हफ्ते के लिए। तो बस ये था कि वो जब उठता है तकरीबन लेट ही हो जाता है, 12 साढ़े 12 बजे, तो फिर मैंने उसको नाश्ता बना के दिया, और उसके साथ मैंने ख़ुद भी चाय इंजॉय कर ली, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था बारिश का। तो मैंने एक दिन ना पकोड़े बनाए, तो वो मैंने पता नहीं इसमें आते हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता इस वीडियो में, लेकिन वो मैं मोस्टली मेरी वीडियोस में जो है ना वो पकोड़ों का सेगमेंट लाजमी होता है, तो मैंने फिर वो दिखाया ही नहीं। मैंने कहा शायद मैंने नहीं ऐड किया है इसमें, कि आप लोग कहेंगे कि बस पकोड़े पकोड़े। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि अगर पकोड़े चले मैं बनाऊँगी तो मैं कहूँगी आज तो बारिश है ना, आज तो बनता भी है पकोड़े बनाना, लेकिन शायद वो मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन इसमें मैंने ऐड नहीं किया वीडियो में। तो आप लोग बताएं कि आप लोग बारिश को कैसे एंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं कहीं पे। बस ये मैंने अपने लिए एक छोटा सा पराठा बनाया, और साथ में मैंने अचार उसके ऊपर ही रख लिया। पहले ये होता था ना, मैं देखती थी कि हमारी माएँ भी इस तरह करती थी कि वो रोटी पे या पराठा बनाती थी, तो उसमें ना सब्ज़ी जो भी बनी हुई होती थी, साग या मिक्स सब्ज़ी या आलू गोभी, तो वो पराठे के ऊपर ही डाल के तो खाती थी, प्लेट में नहीं डालती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। तो मैं भी कभी कभी ना ऐसा करती हूँ कि ऊपर ही पराठे के या रोटी के ऊपर रख कर और फिर खा लेते हैं। बस ये ज़िंदगी का मकसद है जी, खाना पकाना, काम करना, बर्तन धोना, यही बस ज़िंदगी का मकसद है। तो अच्छा जी, हम लोग फिर गए थे, मैं अपनी मदर इन लॉ की कब्र पे हम लोगों ने जाना था। तो वहाँ जा रहे थे। देखिए कैसे एकदम से ज़िंदगी बदल जाती है कि आप के जो प्यारे आप लोगों के साथ रहते हैं, आप उनका कितना ख़्याल रखते हैं, और एकदम हम उन्हें, जब उनकी डेथ होती है तो हम उनको कब्र के हवाले या मिट्टी के हवाले कर देते हैं। ये तो खैर हमारा वो भी है, हमारा तरीका भी है, लेकिन ये कि हम उन लोगों की याद हमारे दिलों में रहती है। हमारे माँ बाप जो कब से, कितने अरसा हो गया है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, और लेकिन बस उनके लिए हमें पढ़ना चाहिए, और उनके लिए सदका जारिया बनना चाहिए। तो शाम का टाइम था, पहले बेटी को पिक किया था, फिर गए थे दादी की कब्र पे, और उसके बाद शाम को बस मेरे हस्बैंड ने पूछा कि शाम की चाय के साथ क्या है, तो मैंने उन्हें कहा कि हम बंगाली समोसे ले लेते हैं जो पे F7 से बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन इस दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा कि मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हालांकि जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें पता है कि F7 बंगाली समोसा इतना मज़ेदार कीमे के होते हैं वो समोसे, और फिलिंग बहुत अच्छी होती है, चटनी अच्छी होती है। लेकिन इस दफ़ा तो चटनी ऐसी थी कि पानी की तरह की चटनी। और मैं बस यही कह रही थी कि जैसे जैसे महंगाई हो रही है, और तो लोगों ने अपना जो स्टैंडर्ड है उसको बहुत ज़्यादा लो कर दिया है।
अगर आप कोई महंगी चीज़ दे रहे हैं तो आप अच्छी चीज़ दें, अच्छा सर्व करें। लेकिन आई डोंट नो कि ये क्या ज़माना आ गया है कि आपको दुगनी कीमत भी देनी पड़ती है, लेकिन आपको अपनी वो चीज़ आपको नहीं मुयस्सर आती जो कि आप लेना चाहते हैं। हाँ जी, तो हमने यहाँ से फिर लिए समोसे, जो कि हमें पता नहीं था कि कैसे होंगे। और फिर जब मैं हम लोगों ने घर आके चेक किए तो वाकई बस कुछ अजीब ही था सब कुछ। एनीवे अच्छा जी, बेटी को ना कुछ उसको लगा रहता है कि अम्मी दराज से जो है ना वो ये मंगवा लें, फ़लानी मंगवा लें, ए मंगा लो, वो मंगा लो। तो उसका बड़ा दिल चाह रहा था कि मुझे ना वो एक कोई सा भी गिफ्ट देना चाह रही थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो दे दो अपनी मर्ज़ी से। तो उसने फिर देख कर दराज पे और उसने कहा कि अम्मी मैं आपके लिए एक ग्लास केटल मंगवाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी अब क्या बात हुई कि जब हमने खोली तो हमने साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा मंगवाया था, लेकिन और पैसे बड़े के ही हमने पे किए, लेकिन जब देखा तो साइज़ छोटा आ गया। और एक पहले हम समोसों पे तपे हुए थे और उसके बाद जो है ना वो इस केटल पे तप गए कि ये किस किस्म की चीज़ें आ रही हैं और सही चीज़ नहीं भेजते हैं, देख के नहीं भेजते। तो फिर इन चीज़ों से एतबार ज़रा उठता जाता है ना, कि फिर मैं यही कह रही थी, मैंने कहा नहीं मंगवाया करो अगर सही चीज़ नहीं आती है तो एनीवे खैर। अच्छा जी, ये है जी इस्लामाबाद का हाल जिस दिन बारिश हुई थी। मैंने कहा छोटा सा आपको क्लिप दिखा दें। तो ये है जी केटल। एनीवे देखें इसका क्या होता है। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक दें। तो चलें फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।